क्या आपको पता है, एक हाथी जितनी स्पीड से जमीन पे दौड़ सकता है, उससे भी ज्यादा गति से वह समुद्र में तैर सकता है। लेकिन हाथी का वजन इतना भारी होने के बाद भी पानी में इतनी आसानी से कैसे तैर सकता है? और हाथी के पास ऐसी कौन सी खास टेक्निक होती है जो उन्हें आसानी से पानी में डूबने नहीं देती? आइए वैज्ञानिक नजरिए से हाथी की इस बात को समझते हैं। हाथी के तैरने के पीछे उसकी सूंड का विशेष महत्व होता है, तो आइए पहले उसकी सूंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मानव शरीर में कुल मिलाकर 600 जितनी ही मांसपेशियां होती हैं, जबकि दूसरी ओर अकेली हाथी की सूंड में ही 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती है। हाथी की सूंड एक पहलवान से भी ताकतवर और एक नाजुक स्त्री से भी ज्यादा नाजुक होती है, क्योंकि यह सूंड अपनी ताकत से एक पेड़ को भी जड़ से उखाड़ सकती है और दूसरी तरफ जमीन पर खिले हुए छोटे फूल को भी बिना नुकसान पहुंचाए नाजुकता से उठा सकती है। हाथी की सूंड के निचले सिरे की रचना ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो हर छोटी या बड़ी चीज को आसानी से पकड़ सकता है। यहां तक कि सूंड के निचले हिस्से से एक हाथी जमीन पर पड़े हुए एक सिक्के को भी पकड़कर उठा सकता है। कभी कभी हाथी अपनी सूंड का उपयोग दूसरे हाथियों को छूने, सहलाने और अपने प्यार दिखाने के लिए भी करता है। लेकिन जब हाथी का बच्चा पैदा होता है, तब उसको अपनी नन्ही सी सूंड एक खिलौना लगती है। वह हर वक्त इसके साथ खेलता रहता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तब वह अपनी सूंड का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब जानते हैं कि जमीन पर रहने वाला सबसे वजनदार प्राणी हाथी समुद्र में कैसे तैर सकता है और इसके पीछे विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है। दरअसल हाथी नदी या तालाब ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी तैरकर किनारे पर आ सकते हैं। कोई भी ताकतवर हाथी एक बार में लगातार 6 से 8 घंटे तक पानी में तैर सकता है। और खास बात यह है कि हाथी जमीन पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जबकि हाथी पानी में 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकते हैं और एक बार में हाथी तकरीबन 45 किलोमीटर तक भी तैर सकते हैं। दरअसल हाथी बड़े आकार और भारी वजन के बावजूद आर्किमिडीज के सिद्धांत के तहत पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। हाथी का औसत घनत्व पानी के घनत्व से थोड़ा कम होता है। यह कम घनत्व हाथी को पानी में उछाल प्रदान करता है, जिससे वह आसानी से पानी में तैर सकते हैं। उनकी सूंड एक स्नॉर्कल की तरह काम करती है, जिससे हाथी गहरे पानी में तैरते हुए बिना रुके सांस ले सकते हैं। दूसरी ओर हाथियों के फेफड़े भी बहुत बड़े होते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने में मदद करते हैं, और जब वे गहरे पानी में तैरते हैं तो उनके हवा से भरे फेफड़े उन्हें हल्का महसूस कराते हैं। हाथी के पैर भी काफी लंबे और मजबूत होते हैं, जिसका उपयोग करके हाथी पानी में आगे बढ़ते हैं और तैरते रहते हैं। लेकिन क्या हाथी कभी डूब सकते हैं? तो उसका जवाब है कि हाथी आम तौर पर डूबते नहीं हैं। हालांकि 3 तरह की दुर्लभ परिस्थितियों में हाथी डूब सकते हैं। पहली परिस्थिति, यदि हाथी लंबे समय तक बिना रुके तैर रहा हो और उसको किनारा या पानी का अंत नजर नहीं आता, तब ज्यादा ऊर्जा खर्च होने से वह मर सकता है। दूसरी परिस्थिति, अगर नदी का बहाव तेज हो और उसमें अगर हाथी का संतुलन बिगड़ता है, तब खास तौर पे युवा और छोटे हाथी ज्यादा अनुभव न होने की वजह से डूब जाते हैं। तीसरी परिस्थिति, यदि हाथी किसी दलदली नदी में फंस जाए तो वह अपने भारी वजन के कारण बाहर नहीं निकल पाता और डूब जाता है।